मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगी कि एक बार एक स्त्री थी और उसके पास एक किताब थी जो किसी ने गिफ्ट करी थी। तो वो उसने एक दो पन्ने पढ़े, थोड़ी देर पढ़ी और उसको बहुत बोर लगा, कुछ उसको नहीं मजा आ रहा था उसमें। उसने सोचा बाद में पढ़ूंगी, चलो उसने बंद करके रख दी, अपने अलमारी में रख दी। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि उस किताब को लिखने वाले से उसकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जान पहचान हुई। उसने उसको जाना, पहचाना, उसे पसंद करा, उससे प्रेम करने लगी, उसके साथ हो गई। जब उससे प्रेम करने लगी तो उसको याद आई, अरे ये किसकी तो किताब मेरे पास रखी थी, बहुत पहले से रखी थी। अब जब किताब निकाली, अब जब पढ़ा, कितना इंटरेस्ट आ गया कि वो एक एक शब्द बार 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 बार, जैसे हम आज का हालत है युवाओं की भी, सबकी, वो अपने व्हाट्सएप में, वो अपने कौन कौन से एप्स में और मैसेंजर में हम अपने प्रियजनों के बार 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 मैसेज पढ़ते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं। उनके एक एक शब्द में हमको पर्सनल रिलेशनशिप महसूस होती है, उसकी लगता है वो मुझसे बात कर रहा है, तो हम बार बार पढ़ते हैं उसने मुझे क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, हर चीज बार बार पढ़ते हैं। वही हालत इस स्त्री की हुई कि जब लिखने वाले से मोहब्बत हुई तो नजरिया बदल गया। और वही किताब, अभी जो किताब लग रही थी, जो खाली प्रिंटेड बुक लग रही थी, अब उसमें उसको वो व्यक्ति की पर्सनल बात, सोच समझ, उसकी लिखी हुई, उसने क्या लिखा, क्यों लिखा, उसके विचार अच्छे लगने लगे, क्योंकि व्यक्ति अच्छा लगने लगा, इसलिए दृष्टिकोण बदल गया। ये तो एक इंसानी बात है, उसकी कहानी की बात है, लेकिन हकीकत में जो हमारे पास बाइबल है वो वाकई में किताब नहीं है। वो ऐसी प्रिंटेड बुक नहीं है कि आम किताब की तरह एक किताब है। वो बोलने वाली जीवित वचन है जो आपसे बोलता है और बातचीत करता है, आपके मन की हर बात का जवाब देता है। जो हम ढूंढते रहते हैं, बहुत सारे सवाल और जवाब, स्टूडेंट्स भी और लोग भी, जो जानकारी हमें नहीं होती, आज हमारे पास इंटरनेट है, हम ढूंढने लगते हैं गूगल पे, इस पे, उस पे, के क्या है, वो क्या। सर्च इंजन आपको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो उतना ही जवाब देगा जितना उसमें फीड है, जितना मानवीय बुद्धि से उसमें जवाब है उतना ही। लेकिन प्रभु हमें वो जवाब देगा जो आपकी बुद्धि समझ से परे है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें वो सत्य का आत्मा दूंगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, क्योंकि आप सब कुछ नहीं जानते, लेकिन प्रभु का आत्मा सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, क्योंकि वो प्रभु का आत्मा है, क्योंकि वो यीशु मसीह दे रहे हैं आपको। तो वो गिफ्ट जो हमने नजरअंदाज किया हुआ है और हम अपनी उतनी ही चीज में अगर लगे हैं, मेरे इतने घंटे पढ़ने से, मेरे इतने घंटे भजन गाने से, मेरा इतना दान दशवांश, मेरा इतनी मीटिंग्स तरह तरह की अटेंड करने से ही बस काम पूरा हो गया, तो नहीं हुआ है। क्योंकि वचन यहाँ बता रहा है सिर्फ